छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में आज सुबह सुबह इतना जबरदस्त हादसा हुआ कि उसमें करीब 5 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 21 लोगों के घायल होने की सूचना है। हादसा सवारी को देखकर अचानक ब्रेक लगाने के कारण हुआ और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस जो है सड़क से उतर करके खेत में चली गई। हादसा कहां और कैसे हुआ, इस हादसे के बाद क्या दृश्य दिखाई दिया, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में दिखाएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज सुबह यानी कि दोपहर के पहले पूर्वाहन जिसे कहा जाता है, यानी कि 11 साढ़े 11 बजे के करीब रायपुर से बिलासपुर का जो रोड है, सिमगा क्षेत्र में एक दरचूरा गांव है और दरचूरा गांव को जोड़ने वाला एक चौक है जिसको दरचूरा चौक कहा जाता है। बताया जा रहा है कि RBS कंपनी यानी कि रायपुर बस सर्विस की एक कंपनी रायपुर से बिलासपुर के लिए निकली थी और दरचूरा चौक के पास जो है उसे कुछ सवारियां दिखाई दे गईं। अमूमन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बसें किस तरीके से चलती हैं। सवारी दिख भर जाए उसके बाद तो मानो ड्राइवर ब्रेक पर खड़ा हो जाता है, वो ये भी नहीं देखता है कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है। यानी कि बसों को लेकर के जो आम धारणा है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि बसें जो संचालन होता है, बसों को जो चलाने वाले होते हैं वो बहुत ही बेतरतीब तरीके से बसें चलाते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवारी उनकी बस में आकर के बैठ जाएं, भले ही कोई हादसा हो जाए या फिर बस में ज़रूरत से ज़्यादा या क्षमता से ज़्यादा सवारियां भर ली जाएं। आपने अमूमन ये देखा होगा, ये दृश्य आम है, कोई विभाग इसको रोकने में अभी तक समर्थ नहीं हो पाया। हालांकि इसके लिए एक अलग विभाग बना हुआ है कि सवारियों की संख्या जितनी तय है बसों में उतनी ही संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा अमूमन ज़मीनी स्तर पर आज तक संभव हो ही नहीं पाया है। मनमर्जी से बसें चलती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा संख्या में सवारियां भरी जाती हैं, यहाँ तक कि जहाँ स्टॉपेज तय हैं उनको छोड़ करके कहीं भी बस रुक सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के बसों के लिए जो नियम बने उनका शायद ही कहीं पालन होता हो। छत्तीसगढ़ में हालांकि नहीं होता है और भी कई राज्यों में नहीं होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो अभी हम छत्तीसगढ़ तक ही रहते हैं। हुआ भी यही, दरचूरा चौक जो है जो कि सिमगा थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ जो है बस चालक को कुछ सवारियाँ दिख जाती हैं। बस फिर क्या था, अचानक से बस को तेज़ी से रोक दिया जाता है और जब बस रुकती है तो इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है ड्राइवर द्वारा कि पीछे से कोई भारी वाहन आ रहा है। आपको बता दें कि जितने बड़े वाहन होते हैं उनको जब स्पीड में होते हैं वो, तो उनको रोकना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी के साथ चलते हैं, यानी बहुत ताकत के साथ चलते हैं और उन पर नियंत्रण जो है हालांकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन फिर भी ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीछे से जो कोई वाहन अगर आ रहा है और कितनी तेज़ी से आ रहा है, तो उस हिसाब से इंडिकेटर देते हुए जो भी नियम कायदा कानून है उसके हिसाब से बसों का रोका जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं कि तेज़ी से बस आ रही थी और सवारियाँ देख करके अचानक से रुक जाती है। पीछे से जो भारी भरकम ट्रक आ रहा था वो करीब 16 चक्के का ट्रक है, 16 या 18 चक्के का ट्रक है। वो सोचिए कितनी ताकत से आ रहा होगा। यानी जो भारी भरकम ट्रक है जो पीछे से आकर के ऐसी जोरदार टक्कर मारता है कि बस जो है सड़क से उतर करके नीचे, जो कि सड़क ऊंची है और खेत नीचे, वहाँ जा करके रुकती है। मतलब इतना जोर से टक्कर होती है कि बस जो है सड़क छोड़ करके खेत में चली जाती है। अब हम खबर में आगे बढ़ने से सबसे पहले वो दृश्य दिखाना चाहते हैं कि टक्कर के बाद का नज़ारा क्या था, किस तरीके से आसपास के लोग आकर के मदद कर रहे हैं। सबसे पहले आप वो दृश्य देखिए, उसके बाद हम खबर में आगे बढ़ते हैं। लो भाई आ जाओ, लो
पहुंच गया हूँ साइड हो जाओ पीछे से मार दिए घुस गया पूरा। अभी भी कई लोग अंदर फंसे हुए हैं। मौके पे कोई साफ चल रहा था थोड़ी बेकार है गाड़ी की बंद कर दी। तो आपने देखा कि टक्कर कितनी ज़बरदस्त है। पीछे का हिस्सा काफ़ी कुछ बस का डैमेज हो चुका है। ट्रक का भी अगला हिस्सा लगभग डैमेज है और हो सकता है कि इनके ड्राइवर का पता नहीं चला है। ये भी बहुत ज़्यादा घायल होंगे, यानी कि ट्रक का ड्राइवर। और बस में जो पिछली सीटों पर जो लोग बैठे थे उनको ज़ोरदार चोट लगी। नतीजा ये हुआ कि 4 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। इन 4 लोगों में एक 2 साल की बच्ची भी शामिल है जिसका नाम खुशी साहू बताया जा रहा है। 4 लोगों ने मौके पर दम तोड़ा। करीब 21 लोग बताए जा रहे हैं कि घायल थे, उनको अस्पताल ले जाया गया और एक व्यक्ति की इलाज के दौरान या रास्ते में ले जाते हुए मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से 5 लोगों की मृत्यु इस हादसे में हो जाती है। अब बस का दृश्य आप देख रहे हैं, पीछे का हिस्सा, इसमें किस तरीके से पीछे से जो टक्कर लगने के बाद उसकी हालत है वो आप देख ही रहे हैं। चीख पुकार अलग मची हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बसों पर नियंत्रण कैसे हो। आखिरकार इसके लिए जो विभाग बना है वो केवल क्या ट्रकों को रोक करके उनसे एंट्री फीस और तमाम तरह की फीसें लेने के लिए ही बना है,
या बसों पर भी कुछ नियंत्रण होगा, या उनके लिए जो तय किए गए स्टॉपेज हैं उन पर बसें रुकने का कुछ प्रावधान है कि वो केवल बसें वहीं रुकें या जहाँ सवारी दिखी वहीं रुक जाएं और इस तरीके का हादसा होता रहे। हमको नहीं लगता कि आने वाले समय में प्रशासन इस तरीके का कोई सिस्टम बनाने के बारे में सोचेगा ताकि इस तरीके के हादसे रोके जा सकें। जसपुर में भी इसी तरह का एक बड़ा हादसा हुआ है, वहाँ भी जो है 2 वाहनों की टक्करों में एक ट्रक बताया जा रहा है और बस पलट जाती है, वहाँ भी करीब 6 लोगों की मौत होने की खबर है। कुल मिलाकर के बसें अनियंत्रित होकर के चल रही हैं और इन पर नियंत्रण लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले समय में शायद ऐसा कुछ हो कि इन बसों पर नियंत्रण हो, उनको तय नियम कायदे के अनुसार चलने के लिए बाध्य किया जा सके। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।